नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह आपको हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है जो सिकमी जमीन क्या है? क्या सिकमी जमीन को कभी बेचा जा सकता है या नहीं? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, खाली गुनिया लगाने, नक्शा नापने या नक्शा के बारे में जानकारी हासिल करने से, जमीन को बांट लेने से पूर्णतः अमीन या सर्वेयर नहीं बन जाता है। पूर्णतः अमीन बनने के लिए या सर्वेयर बनने के लिए उसको कागज के यानी जमीन के हर एक पहलू के बारे में उसको जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, हम तो YouTube पे नए हैं, मोटा मोटी 1 महीना हुआ ही है। फिर भी इतना हम आप लोग से वादा करते हैं, जो अगर आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहेंगे तो हम आपको ऐसा अमीन जरूर बना देंगे जो किसी भी तरह के जमीन नापी में, किसी भी तरह के पेपर देखने में कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगा। अमीन वही सक्सेसफुल होता है जो कहीं भी जाए, किसी भी तरह का मैटर हो, उसको हंसते-हंसते उस मैटर को खत्म कर दे। इससे क्या होता है, जो आपका नाम होगा, जब ये नाम होगा तो आपका फील्ड पकड़ होगा, सब लोग इज्जत करेगा, चाहेगा। चलिए छोड़िए, ये सब तो बाद की बात है। आप लोग सीखते जाइए, हमारा काम है वीडियो बनाना, आप लोग का काम है इसको देख के फॉलो करना। जहाँ कहीं भी डाउट हो कमेंट कीजिए, थोड़ा 1-2 दिन लेट सही, लेकिन कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। दोस्तों, अगर आप लोग में से कोई अगर आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आपसे फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि जब जब भी कोई वीडियो डाला जाता है, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं या कहीं से भी किसी दूसरे चैनल के वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइए। अगर वीडियो को छोड़िएगा तो कहाँ क्या हुआ, कहाँ से कौन सा मैटर चेंज हो गया, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, जो सिकमी जमीन क्या है? तो सिकमी सिकमी का मतलब सीधा सीधी समझिए, जो एक बटाई होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको जमीन बटाई पे दिए, या किसी किसी को जमीन, जो अभी आजकल में बटाई हो रहा है ना, इसी बटाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले क्या बोला जाता था, सिकमी। इसको हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए। जैसे दोस्तों, मान लीजिए ये एक प्लॉट है, इस तरह से सोच से समझिए, जो मान लीजिए ये एक खेत है, प्लॉट है, ठीक है। इसका मेन मालिक का नाम है राम प्रसाद। क्या नाम है इनका? इस खेत का जो मेन मालिक है, जिनके पास इसका हर तरह का पेपर यानी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब इनके पास है, उनका नाम क्या है? राम प्रसाद। अब समझिए, जो इनके पास लगभग 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा जमीन है, बहुत पैसा वाला आदमी है। तो कोई भी, जब ये जो आदमी बहुत पैसा वाला जब होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होता है, वो क्या करता है, जो जमीन खुद से खेती नहीं करता। एक आध ही % ऐसा होता है जो खुद से खेती नहीं करता है, बाद बाकी और सब आदमी क्या करता है, जो जमीन बटाई पे दे देता है, लीज पे दे देता है। जो हम आपको ये जमीन दिए, इसके बदले में आप हमको इस तरह इतना पैसा दे दीजिए, इतना अनाज दे दीजिए। तो इस ये जो प्रक्रिया होता है, जो हम अपने जमीन जो किसी को बटाई के रूप में देते हैं, या कुछ पैसा सालाना या मंथली जो भी समझिए फिक्स करते हैं, इसके बदले में हमको चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस बीच में हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, सिकमी। तो समझिए, जो ये जमीन है राम प्रसाद का, ये खेत है, इन्होंने क्या किया, जो बटाई दे दिया किसको? श्यामलाल को। समझिएगा बात को गौर से, ये बटाई दे दिया श्यामलाल को, ठीक है। अब मान लीजिए इससे पहले आरएस सर्वे को छोड़ दीजिए, क्योंकि आरएस सर्वे में ही तो सिकमी खतियान बना। तो इससे पहले सीएस सर्वे हुआ था। सीएस सर्वे के टाइम में जमींदार था, जमींदार के पास बहुत जमीन था। इसी प्रकार को समझिए, जो ये राम प्रसाद क्या किए, श्यामलाल को जमीन दे दिए, जो ये हम आपको जमीन दे रहे हैं, इसके बदले में हमको एक मन 40 किलो 50 किलो धान या गेहूं या 100 200 500 जो भी हो, 10 रुपया 50 रुपया जो भी हो, इसके बदले में हमको चाहिए।
ठीक है। इसी तरह से इस तरह से क्या किए, जो राम प्रसाद ने श्यामलाल को बटाई दे दिया यानी बटाई समझिए, लीज पे समझिए, जो भी समझिए, इसको जमीन दे दिया। अब क्या हुआ, जो ये मान लीजिए जमीन श्यामलाल बटाई करते करते उस जमीन को उपजाते उपजाते 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गया। इसी बीच में क्या हुआ, आरएस सर्वे हुआ। इस बीच में क्या हुआ, इनका भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक आध पीढ़ी गुजर गया, इनका भी एक आध पीढ़ी गुजर गया। तो ये अब जो ये जमीन का अधिकार जो होगा श्यामलाल का, जो मान लीजिए इसका जो खतियान बनेगा, इसमें मेन रैयत यानी जमीन का जो मेन मालिक होता है, मेन रैयत होता है, वो होगा क्या, राम प्रसाद। ठीक है। और इसका सिकमीदार क्या कौन हो जाएगा, सिकमीदार होगा श्यामलाल। जैसे आजकल के भाषा में समझ लीजिए, जो अगर आप एक नियम है चल भी रहा है, जो आपके जमीन पे अगर कोई 12 साल 15 साल से घर बना के 20 साल से 11 साल से टप गया, तो वो आदमी उस जमीन पे मालिकाना हक दर्शा सकता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ दोस्तों, राम प्रसाद ने श्यामलाल को बटाई दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जमीन लगभग 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से इनके पास ही रहा। इनके बदले में जो इनका अनाज था या टैक्स था, कर था, जो भी इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, हम आपको इतना जमीन दे रहे हैं और इसके बदले में हमको इतना पैसा चाहिए या इतना अनाज चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो ये बीते बीते 40-50 साल हो गया। उसके बाद आरएस सर्वे हुआ, इनका भी दर पीढ़ी गुजर गया और इनका भी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गया, लेकिन जमीन पे कब्जा इनका ही रहा। हालांकि जमीन का मालिक राम प्रसाद था रियल में, लेकिन जमीन पे कब्जा किसका था, श्यामलाल का। तो अब जो इस जमीन का दोस्तों खतियान बनेगा, वो क्या बनेगा, सिकमी खतियान के अंतर्गत ये जमीन दर्ज होगा, क्योंकि जमीन का मेन मालिक कौन सा है, क्या कौन है, राम प्रसाद, और बटाईदार कौन हुआ, श्यामलाल। तो जो इस जमीन का मेन रैयत हुआ, वो हुआ राम प्रसाद, और सिकमीदार जो हो गया, वो हो गया श्यामलाल। तो सिकमी जमीन क्या होता है, ये तो आप लोग समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी क्लियर डाउट नहीं है। जो सिकमी जमीन एक तरह से बटाई का जमीन हुआ, जो हम जैसे मान लीजिए अभी किसी को बटाई जमीन दिए, तो अब क्या है, जो अब जमीन का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोग अपने जमीन पे नजर रखते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या था, जमींदारी प्रथा था, हजारों एकड़ एक आदमी के पास पूरा मौजा, 2 मौजा 3 मौजा ऐसा करके एक जमींदार के पास जमीन रहता था। तो दे दिया भाई, इसके बदले में हमको टैक्स आ रहा है, जमीन अपना उपजा रहा है, खा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, अपना दर पीढ़ी गुजरते गया। इसी बीच में आरएस सर्वे हुआ, तो आरएस सर्वे में जमीन का पेपर था राम प्रसाद के पास, लेकिन जमीन पे अधिकार था श्यामलाल के पास। तो इस जमीन को क्या हुआ, जो खाता खोला गया सिकमी खतियान के अंतर्गत। सिकमी खतियान क्या है, अगर खतियान का एक रूप है सिकमी खतियान, जैसे मान लीजिए रैयती खतियान हुआ, गैर मजर हुआ, आम गैर मजर हुआ, खास खतियान हुआ, इसी तरह से एक सिकमी खतियान का भी एक खतियान है, खतियान का ही एक रूप है। तो अब तो समझ गए, जो जमीन का मेन रैयत में नाम आएगा राम प्रसाद का, और सिकमीदार में आएगा श्यामलाल का। दोस्तों कहीं कहीं पे कोई कोई खतियान में यह भी होता है, जो जमीन का मेन रैयत कौन है, क्योंकि एक दो पीढ़ी गुजर गया, तो जमीन वास्तव में किसका है नहीं है ये पता नहीं चलता है। ये इनका 2-3 पीढ़ी गुजर गया, तो ये इस जमीन पे अधिकार दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये भी संभव नहीं है। कभी दिखाता भी है, कभी नहीं भी दिखाता है। अगर जिस टाइम अगर ये जमीन का मालिक जमीन पे अधिकार दिखा दिया, पेपर दिखा दिया, तो जमीन का मेन रैयत का नाम होगा राम प्रसाद और सिकमीदार का नाम होगा श्यामलाल। अगर ये वहां पे अवेलेबल नहीं है, इनके पास पेपर नहीं था, तो क्या हुआ, जो सिकमी खतियान के अंतर्गत उनका खाता खुला और लास्ट कॉलम में लिख दिया गया उनका, जो ये खतियान जमीन सिकमी है। सिकमी खतियान क्या, सिकमी जमीन क्या, ये तो आप लोग समझ गए। अब समझते हैं, जो सिकमी जमीन को जो सिकमीदार है या रैयत को भी पता चल गया जो ये मेरा जमीन है, तो बेच सकता है या नहीं। तो दोस्तों जो जमीन या जो प्रॉपर्टी हमारा या आपका है ही नहीं, उसको आप या हम कैसे बेच सकते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं।
तो जमीन का मेन मालिक है राम प्रसाद। लेकिन राम प्रसाद ने क्या किया, जिस टाइम से इनको जमीन दिया न, ये जमीन का टैक्स बढ़ाया, हर एक चीज इनके माध्यम से होता गया, यही किए। तो जमीन का आधा मालिक ये भी हुआ और जमीन का आधा मालिक ये भी हुआ। तो न अकेले जो जमीन का मेन रैयत है वो जमीन को बेच सकता है, और न जो सिकमीदार है वो जमीन को बेच सकता है। दोनों में से अगर कोई भी आदमी चाहे जो अकेला हम जमीन को बेच सकते हैं, तो वो अकेला जमीन को नहीं बेच सकता है। हाँ, अगर दोनों मिल के चाहे तो जमीन बिक्री हो सकता है, लेकिन अकेला कोई जो चाहेगा तो जमीन बेच दे तो ये संभव नहीं है। अगर ये मेन रैयत ये भी चाहे जो हम श्यामलाल को जमीन, इससे जो सिकमेदार को जमीन जो दिए हुए हैं, जिनके उनके नाम से खाता सिकमेदार में आ गया है, तो इनसे जमीन हम खाली करवा लें, तो ये भी उतना आसान नहीं है। होगा, बहुत प्रोसेस, बहुत कानूनी प्रक्रिया के बाद होगा या नहीं होगा ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जहां तक हमको पता है, तो जब जमीन का मालिक दोनों हो गया, दोनों के नाम से खतियान खुल गया, तो कोई एक आदमी जमीन को खाली नहीं करवा सकता है। बीच में एक नियम आया था, जो अगर डीएम ऑर्डर दे दे तो जमीन बिक सकता है। लेकिन दोस्तों एक सवाल यहाँ पे है, जो अगर मान लीजिए डीएम ऑर्डर दे भी दिया जो आप इस जमीन को बेच सकते हैं, और जिस टाइम ये पेपर लेके, जमीन का जो मेन रैयत है ये पेपर लेके तैयार हो गया जो ये जमीन मेरा है, तो आप क्यों बेच दिए, तो उस आधार पे जो ये केवाला हुआ होगा, ये हमको लगता है जो केवाला टूट जाएगा। हालांकि उसके बाद ये नियम आया था, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। जो आइडिया नहीं है हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन इतना तो कंफर्म हम जानते हैं, जो सिकमी जमीन कोई एक आदमी नहीं बेच सकता है, सिकमीदार और जो जमीन का मेन मालिक यानी मेन रैयत है, वो दोनों मिल के बेच सकता है। और न ही रैयत चाहेगा तो सिकमीदार को वो खाली करवा सकता है। तो दोस्तों मिला जुला के ये प्रोसेस समझिए, जो बहुत से प्लॉट में ऐसा है, जो जमीन सिकमी जमीन का मेन मालिक कौन है इसको पता ही नहीं है। तो सिकमीदार जो है वो दर पीढ़ी दर अपना कब्जा जमीन पे है, जमीन को उपजा रहे हैं, खा रहे हैं, घर बना रहे हैं, लेकिन वो जमीन को बेच नहीं सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग सिकमी जमीन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे सिकमी खतियान में जाता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई समझने में दिक्कत हो तो हमको कमेंट कीजिएगा। एक यही विषय नहीं, आप लोग में से बहुत ऐसे भाई हैं जो डायगोनल स्केल से कैसे नापी किया जाता है इसके ऊपर बोल रहे हैं एक वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप लोग का वीडियो जल्द 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हम एक सिस्टम बनाए हुए हैं। जिनका कमेंट पहले आता है उनके कमेंट को हम पहले ध्यान में रख के हर एक कमेंट का हम धीरे धीरे करके जवाब दे रहे हैं। आपका भी एक या 2-3 दिन के अंदर डायगोनल स्केल से कैसे नापी किया जाता है इसके बारे में संपूर्ण विस्तार से ऐसा वीडियो बनेगा जो आप लोग एक ही बार में डायगोनल स्केल से नापी करना सीख जाइएगा। उसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप लोग को और कोई डाउट हो, किसी नापी संबंधित कहीं पे डाउट हो, जहाँ पे समझने में दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम उसका हर संभव प्रयास करेंगे जो उस डाउट को क्लियर कर दे। 2-4 और भाई ऐसा है जो त्रिभुजाकार जमीन को उनको रकबा निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम एक वीडियो तो जरूर बना देंगे, लेकिन आप लोग चैनल के अंदर भी विजिट कीजिए। उसमें बहुत सारे ऐसा वीडियो है जिसके बारे में आप लोग कमेंट किए हुए हैं, और वो चैनल वीडियो पहले से अच्छे तरीका से डाला गया है। तो आप लोग एक बार चैनल में विजिट कीजिए, चैनल में जाइए और उसको देखिए उस वीडियो को, और वीडियो से जो आपको सीख मिले वो सीख लीजिए। दोस्तों फिर से आप लोग को एक वादा करते हैं, जो हमको यूट्यूब पे 1 महीना ही हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल का वीडियो हमेशा देखते रहें, तो इतना तो गारंटी है जो हम आपको ऐसा अमीन बना देंगे जिसको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं हो। जमीन कैसा भी हो, किसी तरह का भी हो, पेपर संबंधित हर एक जानकारी जितना हमको मालूम है वो सब आपको बता देंगे। हम नापी करते हैं, हमको तो भरपूर आइडिया है, लेकिन क्या है जो नापी हमेशा सीखते रहने का चीज है। ऐसा नहीं है जमीन को
100% नापने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है। किसी न किसी को कहीं न कहीं पे डाउट होता है, कहीं न कहीं पे मिस होता है। हम लोग भी पूरा नहीं जानते हैं, कहीं न कहीं एक कोई नया बात आ जाता है जो हम लोग भी सीखते हैं। इसी तरह से आप लोग भी देखिए वीडियो को, जहाँ काम कर रहे हैं कीजिए। अमानत का पेशा कोई खराब पेशा नहीं है, बशर्ते कि आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए। कभी किसी छल कपट में मत जाइए, ईमानदारी से काम कीजिए। हर क्षेत्र में एक नियम है, जो अगर आप ईमानदारी से काम कीजिएगा तो बहुत आगे तक जाइएगा। दोस्तों फिर से एक अनुरोध, कोई भी वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल पे नहीं, किसी भी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, अगर नापी संबंधित वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कहाँ पे कौन सा टॉपिक घुस के क्या उल्टा करेगा ये समझना मुश्किल है। इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।